जिस मुखिया का वेतन 2500 पर मंथ हो, वो मुखिया बनने के बाद अगर कोई फोर व्हीलर खरीदता है, कोई मकान बनाता है या कोई और भी किसी तरह की संपत्ति अर्जित करता है, तो वो किस रूप में कर सकता है? उनको छत नहीं दे देंगे जब तक मैं भी अपने इसी मिट्टी के आवास में रहूंगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुलशन कुमार। आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। अभी हम शेखपुरा जिले के कसार पंचायत के माननीय मुखिया जी के पास आए हुए हैं और आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है कसार में एक मनोहर नाम के व्यक्ति का वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ था। मनोहर जी का कहना था कि हमें एक कॉलोनी दिया जाए। आज भी बिहार के शेखपुरा जिले के कसार गांव के मनोहर जी, जो शायद लगातार वायरल चल रहे हैं, वो अभी उनके सर के ऊपर जो है अभी तक छत नहीं है और उसी के सिलसिले में आज हम मुखिया जी से बात करने आए हैं। तो मुखिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। मुखिया जी, एक चीज़ बताइए, हम आश्वस्त किए थे कि आपको मुखिया जी के पास हम जाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे और आपको कॉलोनी मिलेगा, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है, ये आप बताइए। आप बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं और हम जब चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ महिला सीट था कसार पंचायत, और हमारी पत्नी चुनाव मैदान में थी और उनका प्रतिनिधित्व चुनाव के समय भी हम कर रहे थे। हम लोगों से इस रूप में वादा कर रहे थे कि एक भी पंचायत में मिट्टी का मकान हम रहने नहीं देंगे अगर सरकार का सहयोग मिला तो। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो साइट है वो बंद है, सारे मुखिया प्रभावित हैं और जिस दिन वह अधिकार वह पोर्टल खुल जाएगा, निश्चित रूप से मनोहर जी की पहली प्राथमिकता होगी। मनोहर जी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, चूँकि निश्चित रूप से हम भी मनोहर जी से वाकिफ़ हैं, गरीब परिवार से हैं, मिट्टी के मकान में भी हैं। और आपको भी शायद पता होना चाहिए कि हमारा यह चुनावी घोषणा था। आज हम भी मिट्टी के मकान में हैं, आप देख सकते हैं। मेरा भी मकान मिट्टी का है। ये मेरा चुनावी घोषणा था कि जब तक हम एक-एक मकान को सरकार के सहयोग के माध्यम से पक्का नहीं कर देंगे, प्रत्येक को छत जो जिनको ज़रूरत है, उनको छत नहीं दे देंगे, जब तक मैं भी अपने इसी मिट्टी के आवास में रहूँगा। आज हम भी मजबूर हैं, परिवार के लोग हम पर दबाव बनाते हैं कि 2 रूम भी बना लीजिए मुखिया जी कम से कम। लेकिन हम मजबूर हैं, उस जो हम वादा किए हैं जनता से, वो हमारी मजबूरी है कि हम नहीं बना सकते। मुखिया जी, आपको भी पता होगा कि कहीं न कहीं जब चुनावी मैदान में कोई भी लोग उतरते हैं, तो वायदे किए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप पब्लिक के साथ वादा नहीं करेंगे, तब तक पब्लिक का रुझान जो है वो आपके तरफ नहीं जाता है। लेकिन आप भी देखते होंगे कि तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं मुखिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधायक, सांसद, तमाम जनप्रतिनिधि जीतने के बाद शायद अपने वादे को भूल जाते हैं और कहीं न कहीं जो पब्लिक उनको जिताती है, उनके लिए वो सोचना बंद कर देते हैं और कई ऐसे भी प्रतिनिधि होते हैं जो शायद कुछ चमचों के बीच में घिर कर के रह जाते हैं। तो आप इस चीज़ को आप किस रूप से देखते हैं? निश्चित रूप में कोई प्रतिनिधि वादे करते हैं, उसको निभा नहीं पाते हैं, लेकिन हम तो अपनी मजबूरी आपको बताए कि हमें उस रूप में अधिकार जिस दिन मिल जाएगा, मनोहर जी का पहला प्राथमिकता रहेगा, उनको हम कॉलोनी देंगे। लेकिन अब कुछ लोग आप बोले कि अपने इर्द-गिर्द जो चमचे होते हैं, जो लोग होते हैं, उसमें घिरे रहते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से मनोहर जी को जानते हैं। आज तो ये 1 महीना, डेढ़ महीना से वायरल हो रहे हैं। हम लगातार, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, हम जब से चुनाव जीते हैं, सैकड़ों बार हम कसार गए हैं और मनोहर जी से लगभग बार मुलाकात हुई है। वो आते भी हैं बड़ी शौक से हमारे पास, जाते देखते हैं तो तेज़ी से हमारे पास आते हैं, राम सलाम होता है और अपनी बात को रखते हैं। हमसे भी वो कई बार कॉलोनी का माँग कर चुके हैं। हमारे ज़हन में है कि जब हमें अधिकार सरकार से मिलेगा, मनोहर जी को हम प्राथमिकता देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा-सा तीखा सवाल होगा आपसे। सवाल ये है मुखिया जी कि लोग जब मुखिया बनते हैं, मुखिया में जीत जाते हैं, तो लोग आलीशान हवेली बनाते हैं। लेकिन आप जो हैं, आज अभी भी ये खपड़े का छत है आपका, मिट्टी का मकान है और कहीं न कहीं सभी लोग ये सोचते होंगे और मेरे ज़हन में भी ये सवाल है कि आखिर आपका मकान अभी मिट्टी का क्यों है? आप पता कर सकते हैं। कोई लोग हमारे पंचायत के भी 1-2 साथी बता रहे थे कि फलाना व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुखिया जी कहीं मकान ज़रूर बनाए होंगे। लेकिन आप भी पता कर सकते हैं, मेरा जो भी मकान है, ये हम कहीं मकान नहीं बनाए हैं। और दूसरी बात,
हमारे जो दादा और पिताजी की संपत्ति है, पूर्व से जो भी खेत है, जो चूँकि किसान परिवार से हम हैं, किसान के बेटे हैं, तो जो संपत्ति है वही है, पूर्व से ही है। उसके अलावे हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। और निश्चित रूप से वो जो वादा हम किए हैं, जब तक वो वादा पूरा नहीं होगा, आज पुनः उस वादा को हम दोहराते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत है आवास का, उस आवास को हम दिला देंगे, तभी हम अपना भी मकान बनाएँगे, या हम फिर से पुनः हम अपनी वादा को आपके पास दोहराते हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में वो दिया जाएगा, तो क्या ये समझा जाए कि मनोहर जी को पहली प्राथमिकता मिलेगी और मनोहर जी का मकान पक्के का हो जाएगा? निश्चित रूप से जब भी सरकार यह पावर देगी, प्रधानमंत्री ऐप साइट का ऐप्स का मतलब जब भी कॉलोनी लोड होने लगेगा, मनोहर जी को हम पहली प्राथमिकता देंगे, ग्राम सभा में मनोहर जी को हम पहले नंबर पर पास करेंगे। अच्छा, एक सवाल और मुखिया जी कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो मुखिया होते हैं उनकी जो वेतन होती है वो कितना होती है? 2,500 हम लोग का वेतन है। पर मंथ? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस मुखिया का वेतन 2,500 रुपया पर मंथ हो, वो मुखिया बनने के बाद अगर कोई 4 व्हीलर खरीदता है, कोई मकान बनाता है या कोई और भी किसी तरह की संपत्ति अर्जित करता है, तो वो किस रूप में कर सकता है? ये आपकी आपकी आंकड़ा के हिसाब से ये क्या हो सकता है? और मुखिया के बारे में तो हम विशेष रूप से नहीं कह सकते हैं। जैसे मुखिया लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि अभी जो अर्थ युग है, अभी मुखिया का चुनाव, पहले मुखिया कर्पूरी ठाकुर और जैसे लीडर अब देश में पैदा लेना बंद हो गए, मैं भी यह महसूस करता हूँ। चूँकि पहले जो लोग थे, जनप्रतिनिधि लोग के बीच में जो लोकप्रिय होते थे,